हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 18 and the date is 25th November 2020. Your class is 7th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और as it is ये आप अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है उसे पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस रिटन बिलो देम। जो नीचे जो ये पिक्चर्स दी गई हैं इनको आपको अच्छी तरह से देखना है और जो सेंटेंसेस ये दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना है। तो जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कब का सीन है, ये नाइट का। बिल्कुल सही बात है, ये नाइट का सीन लग रहा है और इसमें आपको लाइट दिख रही है, इसका मतलब ये डे का सीन दिख रहा है। यहाँ पर जो ये ट्री है ये स्मॉल है, यहाँ पर ये जो ट्री है ये बिग है। और जो यहाँ पर ये फेंसिंग है, जो फेंसिंग मीन्स बाउंड्री, जो इस ये पार्क लगा लीजिए, जो पार्क की बाउंड्री है ये शॉर्ट है, छोटी है। और यहाँ पर जो फेंसिंग है ये थोड़ी टॉल है, लंबी है। और जो बैकग्राउंड है, क्योंकि रात का जो समय लग रहा है तो ये डार्क है। और यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड है ये इसमें काफ़ी हमें लाइट दिख रही है। और ऐसा ही इन सेंटेंसेस में बताया गया है। पिक्चर ए इज़ अ सीन ऑफ नाइट। पिक्चर ए इज़ अ सीन ऑफ नाइट। नाइट मीन्स विच इज़ अ वर्ड which shows a day, a part of the day which is not having light. Picture B is the scene of day which have light, which has light. Question sentence number second है, there is a small tree with thin stem. यहाँ पर एक small tree है। small tree means not having tall or big height. small tree with thin stem. यहाँ पर जो थिन मीन्स नॉट थिक, जो मोटा, जो उसका जो स्टेम है, तना है, वो मोटा ना हो। और देयर इज़ अ बिग ट्री विद थिक स्टेम। यहाँ पर जो ट्री है वो बिग है और जो स्टेम है वो थिक है। द फेंसिंग इज शॉर्ट। द फेंसिंग इज शॉर्ट। जो फेंसिंग है वो शॉर्ट है। एंड द फेंसिंग इज टॉल। और जो फेंसिंग यहाँ पर जो है वो टॉल है, विच इज़ टॉलर देन दिस पिक्चर। इस पिक्चर से जो फेंसिंग लंबी है। द बैकग्राउंड इज डार्क। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, बिकॉज नाइट के टाइम क्या रहता है, डार्कनेस रहती है, तो ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पर ये डार्क है। और जब यहाँ पर द बैकग्राउंड इज लाइट, और जो बैकग्राउंड में यहाँ पर क्या है, लाइट है। तो ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, नाइट, डे, स्मॉल, बिग, थिन, थिक, शॉर्ट, टॉल, डार्क, लाइट, इनमें से आप इनको आप पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि स्मॉल से अपोजिट है बिग, थिन से अपोजिट है थिक, शॉर्ट से अपोजिट है टॉल और डार्क से अपोजिट है लाइट। ऐसे नाइट से अपोजिट है डे। तो इन वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं वही आज हम पढ़ेंगे, वही हमारा जो टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर लिख भी रखा है, द हाईलाइटेड वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव अपोजिट मीनिंग। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी में, उनके अपोजिट, उनके विपरीतार्थक शब्द हैं, वो उनके अर्थ हैं। डू यू नो व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड। क्या आप जानते हो इन वर्ड्स को क्या कहते हैं। वी कॉल देम एंटोनियम्स। हम इन्हें क्या कहते हैं, एंटोनियम्स। तो ये आप स्पेलिंग ज़रूर इसको अब याद करें, क्योंकि अभी 7th क्लास में अभी याद हो जाएगी तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। ANTONYMS। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एंटोनियम्स आर वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग्स। एंटोनियम्स वो शब्द होते हैं जो कि जिनके अपोजिट मीनिंग्स होते हैं। जैसे यहाँ पर लिख भी रखा, फैट, थिन, टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, लार्ज, डे, नाइट। तो यहाँ पर ये इस कलर में है, ये हैं साइनोनियम और ये हैं इनके एंटोनियम। आगे एक एक्टिविटी है, उसको पढ़ते हैं। Read the following paragraph carefully. You will find some words which have opposite meaning. Write them in the space given below the paragraph. तो यहाँ पर नीचे एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उसे आपको पढ़ना है और आपको अपोजिट वर्ड्स मीन्स एंटोनियम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पढ़ते हैं। मीना इज़ ए वाइज गर्ल। वाइज
मीन्स वाइज वर्ड जो हम जिस पर्सन के लिए यूज करते हैं वो बेसिकली हु हैज़ अ गुड सेंस एंड अ गुड जजमेंट, जिसकी एक अच्छी सेंस होती है, एक अच्छी जजमेंट होती है डिसीजन लेने में। तो वाइज का क्या बता रखा है, मीना इज ए वाइज गर्ल, वो एक बुद्धिमान लड़की है। शी लिव्स इन ए स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा, वह हरियाणा के एक छोटे से विलेज में रहती है। द विलेज इज 25 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली। फार मीन्स दूर, जो विलेज है वो दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर है। मीना लव्स हर विलेज वेरी मच, मीना को अपने विलेज से बहुत ज़्यादा प्यार है। शी हैज़ ए बिग हाउस, और उसका उस हाउस विलेज में काफ़ी बड़ा घर है। देयर इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पार्क नियर हर हाउस, वहाँ पर एक वेरी ब्यूटीफुल मीन्स ब्यूटीफुल वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं विच हैज़ क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, जिसके पास सुंदरता की क्वालिटी हो, कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर पार्क उसके घर के पास भी है। द पार्क हैज़ सम टॉल ट्रीज एंड सम शॉर्ट ट्रीज, जो पार्क में कुछ टॉल लंबे ट्रीज और कुछ छोटे ट्रीज हैं। द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन बट इट लुक्स अगली व्हेन सम फूल पीपल मेक इट डर्टी बाय थ्रोइंग गार्बेज। जो पार्क है वो रिमेन वेरी क्लीन, क्लीन मीन्स विदाउट डर्ट, जो कि बगैर गंदगी के हो। जो पार्क है वो रिमेन्स वेरी क्लीन, तब तक साफ रहता है, बट इट लुक्स अगली, लेकिन वह भद्दा भी दिखने लग जाता है। व्हेन सम फूल पीपल मेक इट डर्टी, कुछ ऐसे व्यक्ति जो इसे जब डर्टी बना देते हैं, कैसे? बाय थ्रोइंग गार्बेज, जो कूड़ा कचरा उसको फेंक कर। मीना हेट्स सच पीपल्स, मीना उनसे बहुत नफरत करती है, ऐसे व्यक्तियों से मीना काफ़ी नफरत करती है। तो यहाँ पर आपको 6 वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपको एंटोनियम लिखने हैं, और इनके एंटोनियम भी आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। जैसे वाइज माने विच इज़ नॉट फुलिश, तो यहाँ पर आप फुलिश से वर्ड ढूंढें तो यहाँ पर आपको फूल मिल जाएगा, तो वाइज का एंटोनिम हो जाएगा फूल। स्मॉल विच इज़ नॉट हैविंग अ ग्रेट हाइट, जिसके पास ज़्यादा हाइट ना हो। तो स्मॉल का आपने यहाँ पर पढ़ा था कि कुछ स्मॉल ट्रीज हैं और कुछ यहाँ पर पढ़ा था आपने ये शॉर्ट और टॉल का एंटोनियम। यहाँ पर स्मॉल का मिल जाएगा आपका शी लिव्स इन स्मॉल विलेज एंड शी हैज़ ए बिग हाउस, तो स्मॉल का जो एंटोनियम हो जाएगा वो जाएगा बिग। टॉल आपने पढ़ा था यहाँ पर टॉल ट्रीज और शॉर्ट ट्रीज, तो एक ही लाइन में हमें एंटोनियम मिल गया। टॉल का यहाँ पर एंटोनियम मिल जाएगा आपको शॉर्ट। ब्यूटीफुल विच हैज़ अ क्वालिटी ऑफ ब्यूटी एंड अगली विच हैज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का हो जाएगा एंटोनियम अगली। क्लीन मीन्स साफ, और आपको इसका जो अपोजिट ढूंढना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस लाइन में डर्टी विच इज़ नॉट क्लीन का अपोजिट हो जाएगा डर्टी। लव्स माने प्यार करना किसी से, हैविंग अ क्लोज रिलेशन और अफेक्शन, तो लव्स का यहाँ पर आपने पढ़ा था कि उसे अपने विलेज से काफ़ी प्यार है और वो उन व्यक्तियों से हेट करती है से जो गंदगी फैलाते हैं, तो लव्स का हो जाएगा यहाँ पर एंटोनियम हेट्स। आगे हम पढ़ते हैं हमारा जो लास्ट इसमें जो एक्टिविटी है, रीराइट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एंटोनियम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको ये जो सेंटेंसेस आपको रीराइट करने हैं, यहाँ जो ये वर्ड्स जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में हैं इनके आपको एंटोनियम लिखने हैं और आपको हेल्प मिल जाएगी इन बॉक्स से। द बॉय इज़ वेरी स्ट्रोंग एंड एक्टिव। स्ट्रोंग कौन होता है? विच हैविंग ग्रेट फिजिकल पावर एंड एबिलिटी, जिसके पास बहुत सारी शारीरिक ताकत और क्षमता हो। और एक्टिव कौन होता है? डूइंग थिंग्स डेट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट्स एंड एनर्जी। एक्टिव मीन्स ऐसा व्यक्ति को बोला जाएगा जिसमें वो ऐसे एक्टिविटीज़ ऐसे कार्य करता हो जिसमें काफ़ी फिजिकल मूवमेंट और एनर्जी जिसमें चाहती हो। तो स्ट्रोंग का हमें यहाँ पर आपको अपोजिट मिल जाएगा, द बॉय इज़ वेरी स्ट्रोंग एंड एक्टिव, जो लड़का वो काफ़ी ताकतवर और चुस्त है। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो स्ट्रोंग का हमें एंटोनिम मिल जाएगा वीक। क्या मिल जाएगा? वीक। और एक्टिव का हमें एंटोनिम मिल जाएगा लेजी। तो वीक विच इज़ नॉट स्ट्रोंग एंड लेजी, विच इज़ हु इज़ नॉट एक्टिव और विच इज़ हु इज़ नॉट एक्टिव।
द बॉय इज, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे इसको, द बॉय इज वेरी वीक एंड लेजी। सेकंड पढ़ते हैं, द पेंटिंग्स वाज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव। ब्यूटीफुल का आपने पता है, आपने ऊपर भी किया है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली, और एक्सपेंसिव होता है कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च किया जाए या जो काफ़ी पैसों की हो। तो एक्सपेंसिव का अपोजिट हो जाएगा चीप। आपने अगर पहले भी पढ़ा हो और कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, तो इसको एंटर कर देंगे यहाँ पर। द पेंटिंग, हिज पेंटिंग वाज अगली एंड चीप। उसकी जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी भद्दी थी और सस्ती थी। शी रन्स फास्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। वह स्मूथ सरफेस पर, समतल सरफेस पर तेज दौड़ती है। तो फास्ट का जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है मूविंग और एबल टू मूव क्विकली, कि या तो वो मूव फास्ट कर रही हो या वो उसके पास ऐसी एबिलिटी हो कि वो तेज दौड़ सकती हो। और स्मूथ हो गया हैविंग अ फ्लैट इवन सरफेस नॉट रफ, जो कि फ्लैट सरफेस हो, रफ ना हो। तो यहाँ पर हमें फास्ट का मिल जाएगा आपका एंटोनियम स्लो, और स्मूथ का हमें एंटोनियम मिल जाएगा रफ। शी रन्स ऑन शी रन्स स्लो ऑन ए रफ सरफेस। वह जो एक रफ सरफेस पर धीमा दौड़ती है। आई लाइक हॉट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। मुझे हॉट कॉफ़ी मॉर्निंग में पसंद है। तो मॉर्निंग जो वर्ड है वो नाउन है, और मॉर्निंग क्या होता है, द टाइम ऑफ डे फ्रॉम सनराइज अंटिल नून, कि जब सनराइज होता है वो टाइम से लेकर नून तक, दोपहर तक का टाइम को बोलते हैं हम मॉर्निंग। तो यहाँ पर हॉट का तो आपको पता है कोल्ड एंटोनिम हो जाएगा, और मॉर्निंग का हो जाएगा, हमारे पास एक ही वर्ड बचा है इवनिंग। इवनिंग होता था लास्ट पार्ट ऑफ द डे एंड अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, जो आखिरी दिन का भाग हो और जो शुरुआती जो रात हो, समय शुरुआती रात का समय हो, तो वो हो जाएगा यहाँ पर इवनिंग। आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी इन द इवनिंग। मुझे ठंडी कॉफ़ी इवनिंग में, शाम को पसंद है। तो यहाँ पर हमने एंटोनियम की जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट की। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट की दूरी और 2 गज की दूरी आप बनाए रखें और अपने आप को कोविड-19 से बचाए रखें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।